ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ रोज़ जाते देखते अज देखा है ये कैंसर पेशेंट के कन्ने सारी हॉस्पिटल खुलने कन्ने होना है कि जोड़े लोग साढ़े जम्मू का सफ़र करते ना बाहर हज़ारां रुपये खर्चते, तो मेरा ख्याल है जो सानू दस्सिया है जो सानू डॉक्टर साहब ने दस्सिया है इत्थों ये लगता है कि साढ़े दे जम्मू के लोगों की ना खास करिए जोड़े कैंसर के मरीज़ हैं उन्हें इत्थे बड़ा फ़ायदा मिलू और ये मिलू ताकि इत्थों बाहर जाने की जी जरूरत नहीं पाओ। दूआ इत्थे असीं देखिया जी मशीनरी है सारी दिखी है, सानू डॉक्टर साहब ने दसी है और ये भी गल हुई है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये जड़ा 2-3 महीने असी चालू करते पे, लेकिन चलता पाया वो है वो जी बाकी जो भी है वो मैं डॉक्टर साहब अगे रिक्वेस्ट करूँगे दसेंगे और मैं मुबारकबाद देना खास करिए अपने डॉक्टर दीपक होरें की और प्रिंसीपल साढ़े जेड़ आशुतोष होर जिन्हें ने कि इसी आखदे ना दिल कन्नै तय कन्नै सोचिए समझिए और लोगों के नज़दीक लेइए ये चीज़ शुरू की है। मैं दोबारा धन्यवाद करना कि इसी जल्दी तो जल्दी चालू करन ताकि साढ़े जेह्ड़े जम्मू के लोग सफ़र करते बाहर जाते हैं कैंसर पेशेंट उन्हें बाहर नहीं जाना पोए, उत्थे अपना ट्रीटमेंट करान और बड़े ही जिसे आखदे ना घट पैसे कन्नै। मैं फीस दोबारा डॉक्टर दीपक हुंदा बड़ा धन्यवाद हाँ कि जिन्होंने अज टाइम कड्ढिए सानू सारा हॉस्पिटल दस्सिया और सारा सिस्टम दस्सिया कि कुत्थे कुत्थे के हो रहा है। तो मैं ये आखूँ कि हम डॉक्टर साहब कन्नै भी तुसें पे बताना चाहता हूँ। जब कैंसर का पहला मरीज़ आता है जब उसका डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस होने पहले तो एक सबसे ज़रूरी है कि उसका डायग्नोसिस जल्दी हो। उसके लिए हमारा जो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पूरा लोगों को अवेयर करके पेरिफेरी में कैंप्स कर रहा है। तो लोगों की सबसे ज़रूरी है जो कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट, उसमें हमारा डिपार्टमेंट। फिर जो लोगों की भावना आप कह रहे हैं कि जहाँ कीमोथेरेपी होती है, नहीं कीमोथेरेपी भी हो रही है, रेडिएशन भी हो रही है। मेडिकल कॉलेज में मशीनें सारी अपग्रेडेड हो गई हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने पूरा इंटरेस्ट लेके इस इंस्टीट्यूट को डेवलप कर रहे हैं हम। और पूरा आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज में जो रेडिएशन है वो पूरी हो रही है। अब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पेट स्कैन के लिए लोग बाहर जाते थे, पेट स्कैन हमारा इंस्टॉल हो चुका है और आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने में उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि मरीज़ों को अब यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के लिए मरीज़ अगर जाना चाहते हैं वो उनकी अपनी इच्छा हो सकती है, उसके लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन जम्मू में जब आयुष्मान के अंतर्गत सबको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है तो मुझे लगता है कि पेशेंट यहीं पे आएंगे, यहीं से फ़ायदा लेंगे। और आप लोगों को से भी मेरी एक आग्रह है कि आप लोगों को अवेयर कीजिए कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन और हॉस्पिटल किस तरह जो भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हम एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पूरी तरह जैसे प्राइवेट करते हैं वैसे नहीं जा सकते लोगों के बीच में। लेकिन एक होता है कि यहाँ से जो पेशेंट हैं इनका वर्ड ऑफ माउथ है, आप पेशेंट से सबसे मिले और हाईली सेटिस्फाइड पेशेंट मिले आपको। गरीब एक कह रही है कि जान यहीं आके बची उसकी, आपके सामने आप रिकॉर्डिंग भी होगी। तो इसी तरह जब ये पेशेंट अपने किसी रिश्तेदार को बताएंगे तो लोग यहाँ आएंगे। दूसरा हमारी तरफ से जैसे मीडिया आप लोगों की तरफ से एक एफर्ट होना चाहिए कि आप लोगों के बीच में अच्छी हॉस्पिटल के रिलेटेड बात करेंगे तो लोग यहीं आएंगे, क्योंकि विश्वास मीडिया के थ्रू फैलता है। फिर उसके बाद आप ये समझो कि जब जो पेशेंट यहाँ आएंगे, जब उनको यहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो बाहर जाने की सोचेंगे भी नहीं। और हमारे अस्पताल के थ्रू प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। जब ये फुल फ्लेज तरीके से चलना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखो अब क्या होता है कि जब जो लोग जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिल्ली का पेशेंट मुंबई नहीं जाता, मुंबई का पेशेंट अमेरिका जाता है। अब कुछ लोगों की अगर कुछ अपने फाइनेंशियल या अपने स्टेटस की वजह से बाहर जाते हैं तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे यहाँ गरीब लोग, जो डिज़र्विंग लोग हैं, वो यहीं आके ट्रीटमेंट कराएं और यहाँ पे उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वो फैसिलिटीज़ एट पार इंटरनेशनल लेवल जो कैंसर के रिलेटेड है वो सारी मिलेंगी। आपने एक बात कही है कि जिस तरह से दिल्ली के लोग बम्बई जाते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि चंडीगढ़ से या पंजाब के लोग जम्मू में आके इलाज करवा रहे हैं। सर आपको अब आज तो नहीं मिला, आपने देखा कठुआ से आया, कठुआ के लोग पहले पठानकोट या उधर जाते थे, आज इधर है, आपने खुद देख लिया। और बड़े सारे पेशेंट हमारे पास हिमाचल और पंजाब से भी आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कैंसर की ट्रीटमेंट करने। जैसे जैसे पेट स्कैन और ये बढ़ जाएंगी, देखो जम्मू की पेरिफेरी आप देखो कहाँ तक है, यहाँ से बसंतगढ़, रामबन, वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। आप समझ लो कि जम्मू ही एक बड़ी हिमाचल से बड़ी स्टेट है। तो इसी तरह आ रहा है और हम दे रहे हैं। वहाँ से भी लोग आएंगे, अब कैंसर इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, सुपर स्पेशलिटी में कुछ लोग आते थे।
अब एम्स बन रहा है हमारा जम्मू में, तो एम्स में भी आएंगे और आने वाले दूर नहीं है जब जम्मू एक हब बन जाएगा मेडिकल सर्विसेज का, और आपको वहाँ से भी पेशेंट दिखेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है मेडिकल टूरिज्म का, और अच्छी तरह कश्मीर में, जम्मू में वो भी एक पार्ट बन जाएगा कि लोग यहाँ आके वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करेंगे रिश्तेदार, और अपना इलाज भी कराएंगे। तो डॉक्टर साहब ये फुली फंक्शनल होने में कितना टाइम लग जाएगा? देखो, फुली फंक्शनल में हमारा प्रयास है आगामी 3 से 4 महीने में हम इसको पूरा कर दें। ठीक, शुक्रिया सर।